मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट थर्ड में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट थर्ड देखने से पहले आप लोगों ने पार्ट वन एंड पार्ट टू अवश्य ही देख लिया होगा। अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 पढ़ते हैं। लिखा है, दो रेल पटरियाँ समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। उदाहरण 3 का आंसर लिखेंगे, प्रश्न में दिए गए समीकरण युग्म, जो प्रश्न में समीकरण दिए गए हैं उस समीकरण को हम लोग लिख देंगे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब हम लोग लिखेंगे ग्राफीय निरूपण हेतु या ज्यामितीय निरूपण हेतु समीकरण 1 से x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, यहाँ x आगे हम लोग लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 4 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, यहाँ x का हमने पक्षांतर किया, आगे y बराबर 4 माइनस एक्स बटा 2। अब हम लोग समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 के सारणी में देखते हैं कि x बराबर यदि हम 0 लिखते हैं तो y बराबर 2 हो जाता है, और x बराबर 2 लिखते हैं तो y बराबर 1 हो जाता है। इसके आगे फिर हम लोग वही भाषा लिखेंगे जो हमेशा लिखते रहे हैं। बिंदु 0, 2 एवं 2, 1 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब लिखेंगे आगे समीकरण 2 से 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ 2x प्लस 4y माइनस 12 को पक्षांतर किए तो 12 हो गया, और 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x, 2x को पक्षांतर किए तो माइनस 2x हो गया, y इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 4। अब यहाँ से 2 को हमने कॉमन ले लिया, 12 में से 2 कॉमन लिया तो 6 बच गया, और 2x में से 2 कॉमन लिया तो x बच गया, अतः 6 माइनस एक्स बटा 2 प्राप्त हुआ। फिर हम लोग इस समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे। तो यहाँ है कि x के मान जगह यदि हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान 3 प्राप्त होगा, और x की जगह 2 रखेंगे तो y का मान 2 प्राप्त होगा। यहाँ लिखेंगे बिंदुओं 0, 3 एवं 2, 2 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। भाषा हम लोग वही लिखेंगे, फिर ग्राफ नीचे बनाएंगे। लिखेंगे एक खंड बराबर एक मात्रक, फिर हम लोग x अक्ष बनाएंगे, इधर लिखेंगे बड़ा x, इधर लिखेंगे छोटा x, x अक्ष बनाएंगे। दाहिने साइड में लिखते हैं हम लोग कैपिटल X, और बाएं साइड में लिखते हैं x डैश। ऊपर y अक्ष बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे y डैश। अब हम लोग जो समीकरण 1 में जो बिंदु लिए थे उसको अंकित करेंगे, और समीकरण 2 में जो बिंदु लिए थे उसको अंकित करेंगे, और अंकित करके हमें ग्राफ प्राप्त होता है। समीकरण 1 का बिंदु है 0, 2 और 2, 1। तो देखिए यहाँ पर 0, 2 लिख करके हम लोग इस तरह अंकित करेंगे, और 2, 1 लिख करके इस तरह अंकित करेंगे, और एक सरल रेखा हम लोग खींच लेंगे। अब सरल रेखा खींचने के बाद इस पर हम लोग समीकरण अंकित करेंगे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर दूसरे समीकरण के लिए 0, 3 बिंदु यहाँ अंकित करेंगे, फिर 2, 2 बिंदु अंकित करेंगे, और दोनों को मिला करके एक सरल रेखा बना देंगे। तो सरल रेखा बनाएंगे तो उस सरल रेखा के ऊपर लिख देंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस प्रकार देखते हैं कि हमें दो सरल रेखाएं इस ग्राफ में प्राप्त होती हैं, और दोनों ही सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम लोग उदाहरण 3 पढ़े, तीनों उदाहरण में 3 प्रकार के हल हमें प्राप्त हुए। इस प्रकार हम लोग आगे लास्ट में लिख देंगे, इस प्रकार ग्राफीय निरूपण प्राप्त हो जाता है, तो समीकरण उदाहरण 3 समाप्त हो जाता है। अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या लिखने का तरीका क्या है। ऊपर लिखेंगे प्रश्न 1 और उसके बटा में देंगे एक्सरसाइज 3.1। आगे लिखेंगे, माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। अब हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। प्रश्न में लिखा है 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा जी? x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, और पुत्री का उम्र हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से पहली स्थिति में। तो पहली स्थिति में आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो लिखेंगे x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, और y माइनस 7 तो पुत्री का उम्र है ना, इसका 7 गुना होगा, इसलिए इसको 7 से गुना कर देंगे।
इस समीकरण को हल करेंगे तो होगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो फिर 7y को पक्षांतर करेंगे और इधर 7 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7। फिर आगे लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42। फिर माइनस 7y बराबर माइनस 42 माइनस x। फिर y बराबर माइनस 42 माइनस x बटा माइनस 7 और y बराबर 42 माइनस x बटा 7 हमें प्राप्त होता है। अब जब हमें y का मान प्राप्त हो गया y बराबर 42 माइनस x बटा 7, तो इसको हम लोग अब सारणी में रखेंगे। इसके ग्राफीय निरूपण हेतु सारणी x ऊपर लिख देंगे x और नीचे लिखेंगे y बराबर 42 माइनस x बटा 7। तो x का मान जब हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान 6 प्राप्त हो जाता है। x का मान जब हम लोग 7 रखते हैं तो y का मान 5 प्राप्त हो जाता है। लिखेंगे बिंदुओं 0, 6 एवं 7, 5 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष बाद, अब प्रश्न में दूसरी स्थिति दी है 3 वर्ष बाद, उसके अनुसार देखेंगे कि आफ्ताब की उम्र हो जाती है x प्लस 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष जोड़ देंगे उसकी उम्र में, और पुत्री की उम्र हो जाती है y प्लस 3 वर्ष। अतः हमें समीकरण प्राप्त होता है x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 गुना 3, अर्थात x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, अर्थात x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। अब हमें वास्तव में समीकरण प्राप्त हो गया x माइनस 3y बराबर 6। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि माइनस 3y को यहाँ रखेंगे, x को पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 3y बराबर 6 माइनस x। अब हम लोग माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y बराबर 6 माइनस x बटा माइनस 3। अब माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें हर में माइनस आ गया है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 6 हो जाएगा माइनस में और x हो जाएगा प्लस में और बटा 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा x माइनस 6 बटा 3। अब हम लोग इसके लिए सारणी लिखेंगे, ग्राफीय निरूपण हेतु सारणी। इस प्रकार जो हमें y का मान प्राप्त हुआ हम लोग सारणी में इसको रख देंगे। ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y बराबर x माइनस 6 बटा 3। अब x में जब हम लोग 0 मान रखते हैं तो हमें y माइनस 2 प्राप्त होता है। जब x में हम लोग 3 मान रखते हैं तो y माइनस 1 प्राप्त होता है। लिखेंगे आगे बिंदुओं 0 माइनस 2 एवं 3 माइनस 1 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब प्रश्न की स्थिति का बीजगणितीय निरूपण, आपसे प्रश्न में बोला था कि बीजगणितीय निरूपण दिखाइए, तो हम लोगों ने जो हल किया तो उससे जो हमें समीकरण प्राप्त होता है तो उसी समीकरण को एक साथ लिख देना ही बीजगणितीय निरूपण कहलाता है। तो हम लोग समीकरण को एक साथ लिख दिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरा x माइनस 3y बराबर 6। बीजगणितीय निरूपण समाप्त होता है। अब हम लोग ग्राफीय निरूपण करेंगे। ग्राफीय निरूपण के लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोग को एक ग्राफ बनाना होता है, तो उसके लिए हम लोग एक्स अक्ष बनाएंगे। एक्स पर हम लोग 2, 4, 6, 8 लेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लेने से ग्राफ की जो एक्सिस हैं, अक्ष हैं, वो बड़े बनेंगे, इसलिए छोटा बनाने के लिए हम लोग 2, 4, 6, 8 यहाँ लेंगे। तो x डैश पर माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8 लेंगे। उसी तरह y पर 2, 4, 6, 8 लेंगे। फिर उसी तरह y डैश पर हम लोग माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8 लेंगे। फिर हम लोग को और यहाँ ऊपर लिख देंगे एक खंड बराबर 2 मात्रक। अब हम लोग को सारणी में जो बिंदु प्राप्त हुए हैं, जैसे पहली सारणी में हमें प्राप्त हुआ है कि 0, 6 बिंदु प्राप्त हुआ है, तो 0, 6 को हम लोग ग्राफ में अंकित करेंगे। फिर हमें प्राप्त हुआ है 7, 5, तो हम लोग 7, 5 को अंकित करेंगे और मिला देने से एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। और उसके ऊपर फिर जब सरल रेखा प्राप्त होती है उसके ऊपर लिख देंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42। फिर दूसरे जो सारणी में हमें प्राप्त हुआ है 0, माइनस 2 और 3, माइनस 1, यहाँ पर भी 2 बिंदु लेंगे और दोनों बिंदु को मिला देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। उस सरल रेखा के ऊपर भी फिर हम लोग समीकरण में x माइनस 3y बराबर 6 लिख देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का हमें ग्राफीय निरूपण भी प्राप्त हो जाता है। अब किताब से प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब हम लोग इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर देंगे, प्रश्न नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1। माना बल्ले की एक कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब पहली स्थिति में प्रश्न के अनुसार कहता है कि 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 में खरीदा, तो हम लोग लिख देंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900। दूसरी स्थिति में कहता है कि एक बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदा, तो लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 1300।
लिखेंगे अब बीजगणितीय निरूपण। प्रश्न में जो स्थिति दिया है उसका हम लोग बीजगणितीय निरूपण करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900 और x प्लस 3y बराबर 1300। इससे बीजगणितीय निरूपण समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने समीकरण 1 की सारणी तैयार कर ली और यह भाषा लिख दिया। अब आगे फिर हम लोग समीकरण 2 से x प्लस 3y बराबर 1300 अर्थात 3y बराबर 1300 माइनस एक्स होगा, y बराबर 1300 माइनस एक्स बटा 3 होगा। आगे लिखेंगे अब ग्राफीय निरूपण हेतु सारणी। इसके लिए भी सारणी प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे x और y बराबर 1300 माइनस एक्स बटा 3। जब x की जगह पर हम लोग 100 लिखेंगे तो 1300 माइनस एक्स 1300 माइनस 100 बराबर 1200, 3 चौका 1200, 400 प्राप्त होगा। x की जगह पर हम लोग 400 लिखेंगे तो 1300 में से 400 गया तो 900, 900 बटा 3 बराबर 300 प्राप्त होगा। फिर हम लोग वही भाषा लिखेंगे। बिंदुओं 100, 400 एवं 400, 300 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। अब हम लोगों ने जो भी लिखा, जो भी बनाया, अब उसका हम लोग ग्राफीय निरूपण प्राप्त करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण के लिए हम लोग क्या करेंगे, x डैश और x का x अक्ष खींचेंगे, फिर y और y डैश के लिए y अक्ष खींचेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे कि एक खंड बराबर 200 मात्रक। अब हम लोग इसमें x पर 200, 400, 600, 800 अंकित करेंगे। x डैश पर -200, -400, -600, -800 अंकित करेंगे। y पर 200, 400, 600, 800 अंकित करेंगे और y डैश पर -200, -400, -600, -800 अंकित करेंगे। अब सारणी 1 में जो हमें दो बिंदु प्राप्त हुए हैं 100, 600 और 500, 400, उन बिंदुओं को अंकित करेंगे। 100 और 600 को अंकित करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होता है। 500, 400 को अंकित करते हैं तो यहाँ पर बिंदु प्राप्त होता है। दोनों को मिला देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा पर समीकरण लिख देंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900। फिर सारणी 2 में जो हमें दो बिंदु प्राप्त होते हैं 100, 400, तो देखिए 100, 400 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो दूसरा बिंदु है 400, 300, वो यहाँ पर प्राप्त होता है। दोनों को मिला देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा पर x प्लस 3y बराबर 1300 समीकरण लिख देंगे। तो कुल मिलाकर हमारा ग्राफीय निरूपण ऐसा प्राप्त होता है। इस तरह का हम लोग ग्राफ बना लेंगे। यह हमारा ग्राफीय निरूपण समाप्त होता है। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 भी समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न 3 को हल करेंगे। प्रश्न 3 है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हम लोग इसका हल करेंगे। ऊपर क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। माना 1 किलो सेब का कीमत बराबर 100 रुपया, 1 किलो अंगूर का कीमत बराबर y रुपया है। अब पहली स्थिति में प्रश्न के अनुसार समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 प्राप्त हो जाता है। दूसरी स्थिति में 4x प्लस 2y बराबर 300 प्राप्त हो जाता है। अब इसका हम लोग बीजगणितीय निरूपण करेंगे। तो बीजगणितीय निरूपण का मतलब जिसे कहते हैं समीकरण उतार देना, यह बीजगणितीय निरूपण हो जाता है। अब ग्राफीय निरूपण के लिए हम लोग समीकरण लेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 160, तो y का मान हमें 160 माइनस 2x प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग फिर ग्राफीय निरूपण हेतु सारणी बनाएंगे। तो सारणी में ऊपर लिख देंगे x, नीचे लिख देंगे y बराबर 160 माइनस 2x। तो x को जब हम लोग 40 लिखते हैं तो 2 चौक मैंने 40 दूना 80, 160 में से 80 गया तो 80 प्राप्त होता है। x को जब हम 50 लिखते हैं तो 50 दूना 100, 160 में से 100 गया तो 60 प्राप्त होता है। फिर हम लोग भाषा लिखेंगे। बिंदुओं 40, 80 एवं 50, 60 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और फिर हम लोग समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर 300 और फिर यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो 2y बराबर 300 माइनस 4x हो जाता है और y बराबर 300 माइनस 4x बटा 2 हो जाता है। 2 को कॉमन लेंगे तो 150 माइनस 2x होता है और बटा 2 रहता है, 2 से 2 कट जाता है तो आंसर आता है 150 माइनस 2x। अब हम लोग इसके लिए सारणी बनाएंगे। इस प्रश्न की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे इस तरह से। उस ग्राफीय निरूपण में सबसे ऊपर हम लोग लिख देंगे एक खंड बराबर 20 मात्रक लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसी तरह की स्थिति है। हम लोग सबसे पहले एक अक्ष बनाएंगे। एक अक्ष पर हम लोग एक तरफ x लिख देंगे, दूसरी तरफ x डैश लिख देंगे। दूसरा y अक्ष बनाएंगे, y पर भी सबसे ऊपर y लिख देंगे और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, y डैश लिखेंगे।
x पर लिख देंगे 20, 40, 60, 80, 100। y पर लिखेंगे 20, 40, 60, 80, 100 और y डैश पर लिखेंगे -20, -40, -60, -80, -100 और y डैश पर लिखेंगे -20, -40, -60, -80, -100। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरह से प्राप्त हो जाता है। अब इस पर हम लोग दोनों सारणियों के बिंदुओं को अंकित कर और रेखा बनाएंगे। अब इन सारणियों में जो हमें बिंदु प्राप्त होते हैं, पहली सारणी में हमें बिंदु प्राप्त हुआ है 40, 80, 50, 60। तो 40, 80 के लिए हम लोग इस तरह निरूपित कर देंगे। 50, 60 के लिए इस तरह निरूपित करके मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। उस सरल रेखा के ऊपर समीकरण लिख देंगे 2x + y = 160। अब दूसरी सारणी में हमें बिंदु प्राप्त है 40, 70, 50, 50। तो 40, 70 को निरूपित करेंगे, 50, 50 को निरूपित करके मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उस सरल रेखा पर लिख देंगे 40, 4x + 2y = 300। इस तरह से हमारा ग्राफीय निरूपण प्राप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा ग्राफीय निरूपण जो हमें प्राप्त होता है वह एक समांतर रेखा है। इस तरह प्रश्न 3 समाप्त होता है। नीचे लिख देंगे ग्राफीय निरूपण इस प्रकार प्राप्त हुआ। ग्राफ के नीचे हम लोग लिख देंगे इस प्रकार ग्राफीय निरूपण प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी के आइकन को अवश्य दबाएं। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, नोट्स प्राप्त होंगे और उसके अंदर आने वाले सभी प्रश्नों के जवाब प्राप्त होंगे। पुनः इस वीडियो में आप सभी लोगों का धन्यवाद।